ये जगह तो बहुत खूबसूरत है, मुझे तो बहुत पसंद आई। आतिफ, क्या तुम आते रहते हो यहाँ? हाँ हाँ, बचपन में आता था बहुत, और यकीन करो यहाँ पर 20 लोगों से कम कभी भी नहीं होते थे। लेकिन मेरी अम्मी कभी भी इन गेट टुगेदर्स को लेके एक्साइटेड नहीं होती थी, और मेरे फादर वो तो हर वक्त वर्ल्ड टूर पे होते हैं, तो शायद ये फार्म हाउस बेच दें हम लोग। अफसोस की बात है यार, तुम क्यों नहीं खरीद लेते ये जगह? मगर ये इतना आसान नहीं है। हर शख्स अपनी लाइफ में इतना बिजी है आजकल कि साल में 1-2 दफा ही गेट टुगेदर हो पाती है, और मुझे यहाँ अकेले आने का कोई खास शौक भी नहीं है। जानते हो तुम लोग, अकेले गुजारा हुआ दिन मेरी जिंदगी का आखिरी होगा, तुम लोग जो भी सोचो, मैं तो ऐसा ही हूँ। लगता है शादी के बाद तुम्हारी बहुत बड़ी फैमिली होगी। उनकी परवरिश के लिए ये जगह अच्छी रहेगी। ये भी एक आइडिया है, अच्छा है, क्यों? डेनिस, अगर हम इतना ही खाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें पहाड़ों पर जाकर अपना खाना डाइजेस्ट करना पड़ जाए। हाँ, सही कह रही हूँ ना? यार इमराना, कभी सोचा हाउ मेनी बेबीज यू वांट? मेरा मतलब तुमने इसके बारे में कुछ तो सोचा होगा। नहीं, अभी तक कुछ सोचा नहीं। मेरे ख्याल में खवातीन को हर लिहाज से हर बारे में सोच लेना चाहिए। सही कह रहे हो तुम। कोई डेट तो डिसाइड कर ली होगी ना? अगर हमें शादी की डेट्स पता चल जाती हैं तो हम उसी हिसाब से अपने वेकेशन प्लान आउट कर लेंगे, क्योंकि मैं आतिफ के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ इस बार। तुम फिक्र मत करो, सबसे पहले तुम्हें ही बताएंगे। ओके। हम यहाँ 2 दिनों के लिए आए हैं, जिसके जो भी इश्यूज हैं वो इन 2 दिनों में डिस्कस कर लें। इमराना, नाश्ते के बाद तुम मेरे साथ वॉक पे चल सकती हो, बात करनी है तुमसे। हाँ, क्यों नहीं? क्या हम दिन में चल सकते हैं? क्या है ना, फराद से वादा किया था मैंने। यहाँ का बीच देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, बस वहीं जाएंगे हम। ठीक है, चलो चलते हैं। एंजॉय करो। हॉलिडेज के लिए कहाँ चले हम? आई थिंक कॉफी पीते हैं आतिफ। 2 कॉफी लाना प्लीज। नैरिन, ये हो क्या रहा है? हम तो ब्रेकअप करने वाले थे ना, तो फिर ये समर हॉलिडेज कहाँ से आ गए? कुछ तो बोलो। आखिर फरात ने तुमसे ऐसा क्या बोला जिससे तुम्हारा मूड खराब हो गया? मुझे नहीं मालूम आतिफ, मेरे ख्याल से हम दोनों को यहाँ सबके साथ नहीं आना चाहिए था। फराद की वजह से मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रही हूँ। लेकिन वो इतना जेलस क्यों है? मुझे भी जेलसी की वजह समझ में नहीं आई। मैंने तो सिर्फ हॉलीडेज की बात की थी। तुमने हॉलिडे की बात उसे जेलस करने के लिए की थी? आतिफ, तुम ही तो थे जिसने मेरी और डैनिस की दोस्ती को बचाने के लिए ड्रामा शुरू किया था। क्या मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा था? नहीं ना। अब फराद ये चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लूँ। वो होता कौन है मेरे मामले में कुछ कहने वाला? अरे उसकी प्रॉब्लम क्या है यार? मुझे तो वो साइको लगता है। नहीं मालूम आतिफ, नहीं मालूम। वो बहुत बदल गया है, वो पहले ऐसे कभी नहीं था, और उसका ये बदलाव देखा नहीं जाता मुझसे। मुझे सब्र करना होगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैं हरगिज़ भी ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनका रिलेशनशिप तबाह बर्बाद हो जाए। तो फिर ठीक है, इस झूठ को निभाते रहेंगे हम जब तक इमरान और फराद की शादी नहीं हो जाती, ठीक है? आतिफ, तुम मुझे अपना घर क्यों नहीं दिखाते जहां तुम अपनी बीवी और बहुत सारे बच्चों के साथ रहोगे? अच्छा देखो, अगर तुमने इस झूठ को ज्यादा तूल दी तो ऐसा ना हो कि मैं तुमसे शादी कर बैठूं। सुनो, मैं बताता हूँ क्या होगा फिर। फिर जानती हो कि हमारे कम से कम 6 बच्चे तो जरूर होंगे, और जब तुम्हारा मुझ जैसा स्मार्ट सा शोहर होगा तो फराद डेफिनेटली जेलस होगा। और नैरिन, ये ऑफर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, तो सोच लो, तो मुझसे शादी करनी है कि नहीं? नहीं। क्या तुम्हें इस एंगेजमेंट पे पछतावा हो रहा है फराद? इस तरह तो हमारी प्रॉब्लम कभी भी हल नहीं हो पाएगी। मैंने कुछ सोचा, उसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हमें अपनी मंगनी ख़त्म करनी होगी, और वो भी इस तरह कि हम दोनों में से किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे 2 महीने दो, फिर इस दौरान मैं अपने काम के मुतालिक कोई मसला खड़ा करूँगी और उसी को बहाना बना के स्विट्ज़रलैंड चली जाऊँगी। तुम मेरे साथ जा भी नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा काम है, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी लाइफ है।
और यही एक बहाना होगा जिससे हम अपनी एंगेजमेंट ख़त्म कर सकते हैं। तुम अपनी जगह होगे और मैं अपनी जगह। किसी को खबर भी नहीं होगी कि हमारा प्लान था। कोई बातें भी नहीं बना पाएगा कि एक हफ्ते में मंगनी कैसे टूट गई। और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। और तुम समझ सकते हो कि ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ इसमें हम दोनों ही की भलाई है।